इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको फिजिक्स में 10% ही न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाते थे बच्चों, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है 99% न्यूमेरिकल बनने लगेंगे। देखिए बाबू, हम आपको कुछ स्टेप बताएंगे। अगर इस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली है कि इसके बाद 99% न्यूमेरिकल्स आपको बनने लगेंगे। तो कुछ फॉलोइंग स्टेप्स यहां पर दे रखा है जो मैंने बताई है, उस स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे बच्चों तो आपको 99% न्यूमेरिकल बन जाएंगे। देखिए 100% तो नहीं बनता है, कुछ कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो इस बुक में दिए रहता है तो कुछ उस बुक में नहीं दिए रहता है। तो 99% जो है आप जो है न्यूमेरिकल को एकदम अच्छे से बना लोगे। तो क्या है वो बातें, क्या है वो स्टेप, क्या है वो सारी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, तब आपका फिजिक्स जो है काफी अच्छा हो जाएगा और न्यूमेरिकल को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्या है ये फ्लोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप है कि पर्टिकुलर कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, समझ में आया? जैसे मान के चलो आप क्लास 9th का ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है उस चैप्टर में जितने सारे फॉर्मूले हैं, देखिए पहला स्टेप वही बोल रहा है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो बच्चों, उस चैप्टर में जितना सारा फॉर्मूलाज है, जितना सारा फॉर्मूला है, जितना सारा सूत्र है, उस सारे सूत्र को रट जाओ, उस सारे सूत्र को पढ़ लो बढ़िया से। और वो सूत्र जो है वो उसका क्या मीनिंग है, जैसे देखिए यहां पर ग्रेविटेशनल का जो फॉर्मूला होता है F = G m1m2/r², यहां पर ये होता है फॉर्मूला। जहां पर F का क्या मतलब हुआ, G का क्या मतलब हुआ, m1 m2 का क्या मतलब हुआ, r² का क्या मतलब हुआ। तो फॉर्मूला पढ़ने के बाद, यानी ये जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है इसमें जितना सारा फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूलों के को जो है पढ़ जाओ और वो उस पर्टिकुलर जो दे रखा है यहाँ पे टर्म, उसका क्या मतलब हुआ ये भी पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, पहला स्टेप तो यही है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हो मान के चलो, तो उसमें जितना सारा फॉर्मूला है, जितना सारा फॉर्मूला है उस सारे फॉर्मूलों को देख लो, अच्छे से रट जाओ। और उसमें वो जो टर्म दे रखा है F G m1 m2 या I = Q/T होता है ना, I = Q/T होता है, या डेल्टा V = W/, बहुत सारा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला को अच्छे से रट लो और ये जो टर्म दे रखा है इसका क्या मतलब हुआ ये भी अच्छे से पढ़ लो। तो पहला स्टेप ये है। देखिए अगर आप स्टेप अगर फॉलो नहीं करोगे ना तो क्या है ना कि आप डायरेक्ट क्या करते हो, फार्मूला पढ़ लिए और थोड़ा बहुत इधर उधर कंसेप्ट पढ़ लिए और चले बनाने के लिए न्यूमेरिकल बैठ, और होता क्या है कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा बिल्डअप नहीं रहता है तो भाई न्यूमेरिकल बनता नहीं है। आसान आसान न्यूमेरिकल बन जाते हैं और जैसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया बस फुर्र हवा निकल गई तो सारा सॉल्व होगा। बस ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाइए। तो पहला स्टेप तो आपको समझ गया होगा कि वो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो फिजिक्स में, उस चैप्टर में जितने सारे फॉर्मूले हैं सबको पहले पढ़ जाओ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और वो जो टर्म है उसमें दिया हुआ फॉर्मूला में उसका क्या मतलब होता है वो भी अच्छे से पढ़ लो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है कंसेप्ट। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर में जितने सारे कंसेप्ट है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है क्लास 10th में, क्लास 12th में भी है, तो उससे जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसका सारा, जैसे एक क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस से जो है एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में पहले हमने बताया है कि पहले फार्मूला पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड जितना सारा कंसेप्ट है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड जितना सारा कंसेप्ट है उस सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, समझ में आया? पहला स्टेप फार्मूला रट लो, जितना जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर का पूरा फार्मूला याद कर लो, और सेकंड जो है जो उससे रिलेटेड जितना कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट को पढ़ लो अच्छे से। सेकंड भी हो गया। फिर तीसरा स्टेप क्या है, अब इतना कर लिए ना उस चैप्टर में, सारा कंसेप्ट भी पढ़ लिए, सारा फार्मूला भी याद कर लिए अच्छे से और समझ भी लिए, तो तीसरा स्टेप है कि मोस्ट इजी एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स कर लो। जैसे सैंपल प्रॉब्लम होता है ना, जो मतलब क्वेश्चन दिया रहता है और उसका आंसर भी दिया रहता है ना, आंसर उसका सॉल्यूशन भी दिया रहता है अच्छे से। हाँ भाई ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसको इसी तरह से बनाया जाता है, ले लीजिए भाई हम अच्छे से सॉल्व कर दिए और इसका जो है आंसर ये रहा।
बुक में सॉल्व रहता है। तो क्या करो, उसको आपने कंसेप्ट तो पढ़ ही लिया था, फॉर्मूला भी पढ़ ही रखा है, तो आप क्या करो, वो जो सॉल्व जो न्यूमेरिकल है उसको पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद वो जो सॉल्यूशन दिया होगा उसको झांप लो, उसको ढक लो और उसको खुद से बनाने की कोशिश करो। खुद से बना लोगे, अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर ना बने तो थोड़ा थोड़ा वो जो सॉल्यूशन है, वो जो सॉल्यूशन में है और आपने कहाँ मिस्टेक किया वो देख लो वहां से, भाई हाँ मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, हाँ इसमें ये रह गया, चलो ये ठीक है, तो वहां वो कर लोगे। तीसरा स्टेप क्या है कि मोस्ट इजी एग्जाम्पल जो है 2 कर लो आप अच्छे से। अगर आप ये मोस्ट इजी एग्जांपल्स बहुत अच्छे से कर लेते हो और उसमें कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही है ना, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, लग रहा है कि अरे भाई यहां पर क्या होगा, और लग रहा है कि आप जो ढके होइएगा कि उस आप जो भी चीज से ढके होइएगा, हाथ से ढके होइएगा, तो हाथ हटाने की जरूरत पड़ जाए, हाथ हटाना पड़े, थोड़ा देखना पड़ जाए, तो समझ लीजिए कि मेरा कंसेप्ट उतना अच्छा से बिल्डअप नहीं हुआ है। तो क्या कीजिए, फिर से आप कंसेप्ट को की तरफ जाइए, फिर से थोड़ा कंसेप्ट पढ़ के आइए, क्या कंसेप्ट रह गया था जो ये क्वेश्चन हमसे नहीं सॉल्व हो रहा, वो कॉन्सेप्ट पढ़ के आइए, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, तब ये जो न्यूमेरिकल है, इजी एग्जांपल्स वाला न्यूमेरिकल, वो बन जाएगा आपसे। फिर चौथा स्टेप क्या है, देखिए एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से देखते जाइए, सारा कुछ समझ के जाओगे और आज के वीडियो के देखने के बाद आपका 99% न्यूमेरिकल बनने लगेगा, चाहे आप कोई भी से क्लास में हो, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो। चौथा स्टेप है, अब मोस्ट इजी एग्जाम्पल कर लिए 2, उसके बाद क्या है ना कि मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्पल को ले लो ना। एक बहुत 2 एग्जाम्पल बहुत आसान जो है एग्जाम्पल्स ले लिए न्यूमेरिकल्स वाले, बहुत आसान, और उसको बनाने के बाद मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्पल उठा लियो, बहुत डिफिकल्ट। और ऐसा नहीं है कि कोई डिफिकल्ट एग्जाम्पल देख लियो, अरे भाई ओ माय गॉड ये तो तोप है, मेरे से नहीं बनने वाला, पहले ही डर गए। अरे भाई डरना नहीं है, उसको हिम्मत से एक देखिए, अगर आप डर जाओगे ना तो माइंड जवाब दे देगा, अरे भाई ये तो बहुत भारी है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो हमसे बन ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, अगर वो हार्ड भी है ना तो माइंड को बेवकूफ बनाना चाहिए। अगर वो कोई चीज हार्ड भी है ना तो ऐसा बोलेगा यार ये क्या चीज है, ये तोप थोड़ी ना, बहुत आसान है यार, इसला भाई बना दूंगा मैं। एकदम इस तरह से पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए बच्चों आपको, जिससे ना माइंड जो है आपको, मतलब अगर नहीं भी बनने वाला रहेगा ना तो कुछ ना कुछ दिमाग लगा ही लेगा आपका माइंड। हमारा दिमाग बहुत स्ट्रांग है, ये बात याद रखिएगा यार। फिजिक्स थोड़ी ना यार, हमारा माइंड बहुत तगड़ा है यार। फिजिक्स जो है आराम से बनेगा यार। फिजिक्स जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये बोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। जो इसको बोरिंग कहते हैं ना वो बोरिंग होंगे खुद ही। फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें बहुत मजा आता है ना। इसके कंसेप्ट को पढ़ोगे और न्यूमेरिकल बनेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है आपको। तो चौथा स्टेप समझे, मोस्ट इजी एग्जांपल्स बनाने के बाद मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल पर अटैक कीजिए आप। अगर वो देखने से लग रहा होगा कि हमसे नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग में अप्रोच बनाइए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए कि नहीं यार मैं इसको तो बना लूंगा, मैं इसको बना लूंगा, और उसके बाद उसको बनाइए। अगर भैया वो जो क्वेश्चन है जो आपने डिफिकल्ट वाला उठाया है वो बन गया, तब तो भाई बल्ले बल्ले, मजा आ गया भाई, ओ मजा आ गया ना। अगर बन जाए तो ऐसी बात है, अगर नहीं बने बाई चांस, तब भाई ये फिर से ऊपर भागे कचाकुर, फिर कंसेप्ट जाके पढ़िए थोड़ा कि क्या कंसेप्ट रह रहा है मुझसे, क्या कंसेप्ट रह रही है जो हमसे ये क्वेश्चन बन नहीं रहा। कुछ तो कंसेप्ट में दिक्कत हो रही है बच्चों, तभी तो हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। तब जो है फिर से कंसेप्ट पढ़ो, समझ में आया ना। डिफिकल्ट एग्जाम्पल आप बनाओ, और डिफिकल्ट एग्जाम्पल वो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आपसे ना बने, सॉल्व ना हो, तो फिर से आप कंसेप्ट पर भागिए, ठीक है। फिर कंसेप्ट पढ़ के आइए, हाँ भाई कंसेप्ट ये है, ये रह गया था, अच्छा ये था, अच्छा ये था, और इसी के लिए तो नहीं क्वेश्चन बना, अरे भाई मैंने ये छोड़ दिया। तो ये पूरा कंसेप्ट पढ़ोगे तो फिर और कंसेप्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। देखिए यहां पर हमने 2 बार कंसेप्ट को रिवाइज कर लिया, एक बार यहां पे किया और एक बार यहां, 2 बार रिवाइज हो गया हमारा कंसेप्ट देखिए धीरे धीरे कितना बिल्डअप होते जा रहा है, धीरे धीरे हम लोगों का कंसेप्ट कितना अच्छा होते जा रहा है। अब मोस्ट डिफिकल्ट कर लोगे तो उसके बाद 5वां स्टेप क्या है, वो है इजी न्यूमेरिकल्स।
इतना कर लिए, इतना जो है 4 स्टेप आपने यहां से कर लिया, ये स्टेप कर लिया आपने, ये स्टेप कर लिया आपने, ये भी स्टेप कर लिया आपने, ये भी स्टेप कर लिया। अब 5वां स्टेप में क्या करना है, फिर से इजी न्यूमेरिकल्स लेके बैठ जाओ। अब देखो भाई, आपने 2-2 3-3 बार कंसेप्ट को पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, और क्या क्या प्रॉब्लम आई है ये भी आपको पता चल गया था। तो क्या है ना कि अगर आप इजी न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए बैठोगे तो वो तड़तड़ा के बना लोगे, बहुत बहुत आसानी से, मक्खन की तरह, एकदम रसमलाई की तरह उसको गिल जाओगे, बहुत आसानी से इजी न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे आपसे, कोई भी कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा इजी न्यूमेरिकल्स बनाने में, क्योंकि आपने डिफिकल्ट एग्जांपल्स बना चुके हैं। यानी अगर मान के चलिए एक आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर मान के चलिए आपने 50 किलो का जो वेट होता है, 50 किलो का बोरा या 50 किलो का कुछ भी अगर आप उठा लिए, देखिए भाई मैंने उठा लिया 50 किलो का, अगर आप 50 किलो को उठाने की कैपेसिटी रखते हैं तो क्या बताइए आप 20 किलो का उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? अरे भाई आपने 50 किलो को उठा लिया तो 20 किलो को तो आराम से उठा सकते हैं, इसमें कोई कहीं से भी संदेह नहीं है बच्चों। अरे भाई आपने 50 किलो उठा लिया तो 20 किलो आपके लिए क्या है, उठा के फेंक दोगे आप। वही बात यहां हो रहा है, आपने डिफिकल्ट एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से, यानी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से बना लिया। तो भाई ये मान के चले ये डिफिकल्ट वाला 50 किलो का था, हाँ, और ये जो है इजी वाला 20 किलो का। अरे भाई आपने 50 किलो उठा रखा है तो 20 किलो क्या है आपके लिए, उड़ा दोगे आप, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको 5वां स्टेप भी समझ में आया, ठीक है। अब 6ठा स्टेप क्या है, हाँ 6ठा स्टेप क्या है, फिर से आप डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए बैठ जाओ। अब कहां से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे, अपने दोस्त को कॉल करो, भाई ये जो सर पढ़ा रहे थे ये जो चैप्टर पढ़ा रहे थे सर, इस चैप्टर में तुम जो न्यूमेरिकल बनाए उसमें कौन कौन सा न्यूमेरिकल तुम नहीं बना पाए? तो दोस्त बोलेगा भाई वो 22 नंबर वाला था, वो 33 नंबर वाला था, हॉट्स वाला ये वाला क्वेश्चन, एक हॉट्स क्वेश्चन था 33 नंबर और 37 नंबर, वो दोनों क्वेश्चन हमसे हिला नहीं भाई, बहुत बहुत ही ज्यादा हार्ड था। तो उसी न्यूमेरिकल्स को आप बनाओ, वही होगा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल को बनाओ। अगर बना लिए अरे भाई तब तो आप एकदम जीत गए, तब तो आप जीत गए, आप 99% न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो वहां पर। अगर आपने सॉल्व कर लिया वो न्यूमेरिकल, तब तो आपकी बल्ले बल्ले। और नहीं कर पाए, अगर बाई चांस अगर नहीं कर पाए तो फिर से कंसेप्ट पर जाइए, फिर कंसेप्ट पर जाइए और फिर से थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट रह गया होगा, जो कंसेप्ट रह गया होगा, तभी तो ये न्यूमेरिकल डिफिकल्ट वाला नहीं बन रहा, तो उस कंसेप्ट को फिर से पढ़िए, क्या दिक्कत रह गई थी। हाँ चलो भाई, अरे ओहो डेल्टा वी इनिशियल पोटेंशियल में से फाइनल पोटेंशियल को माइनस करना था। अच्छा तो जो है इनिशियल पोटेंशियल में से, सॉरी फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को माइनस करना था। अच्छा फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल इतना आ गया, अरे भाई ये तो बड़ा आसान था, ये कंसेप्ट तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो वो कंसेप्ट को पढ़ के आइए ना, जो बच गया है कंसेप्ट जो आपने नहीं पढ़ पाया। तो आप कंसेप्ट को 3-4 बार रिवाइज कर लिए ना, 4 बार रिवाइज कर लिए, और 4 बार रिवाइज करने के बाद आपका डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद जो स्टेप 7 है वो बहुत प्यारा है। वो स्टेप क्या है, उसके बाद आप क्या कीजिए, मॉडरेट न्यूमेरिकल, जो ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा इजी है, वो न्यूमेरिकल लेके बैठिए। अब आपने भाई 50 किलो का न्यूमेरिकल बना लिया है, तो आपके लिए 30 किलो का न्यूमेरिकल या 35 किलो का न्यूमेरिकल, 40 किलो का न्यूमेरिकल आप यूं सॉल्व करते जाओगे और आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और अन्यथा और अंततः अंत में आप पूरी तरह से न्यूमेरिकल्स पर विजय प्राप्त कर लोगे, आप जो है सक्सेस हो जाओगे। और इस तरह से ये 7 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, और इसके बाद 99% न्यूमेरिकल्स आपसे बनने लगेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप भाई पहले 7 स्टेप करो तो सही यार। आप क्या करोगे, वीडियो देखने के बाद, या वीडियो देख लिया, हाँ भाई हाँ चल मैंने भाषण दे दिया, चल भाई वीडियो बंद कर, नहीं। ये अगर आप 7 स्टेप फॉलो किया ना, आपने किया ना, तो डेफिनेटली यार, आप सच बोल रहा हूं, डेफिनेटली है, आप 100 तो नहीं, 100 कभी नहीं होगा, याद रख लीजिए, 99% न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बस आप ये 7 स्टेप को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स आप जो बहुत अच्छे से बना पाओगे, न्यूमेरिकल जो भी आपके लिए हलवा हो जाएगा, हलवा, ठीक है बच्चों। तो ये सारा स्टेप आपको फॉलो करिए, और भाई फिजिक्स की बैंड बजा दीजिए ना।
तो समझ में आया? तो ये सारे स्टेप को आपको फॉलो करना चाहिए। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।